नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबर उज्जैन से है, जहां विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष राज मेहता पर जानलेवा हमला हुआ। ये बड़ी घटना विश्वविद्यालय के एसोइट डिपार्टमेंट में हुई। अध्यक्ष मेहता पर उक्त जानलेवा हमला शान इकबाल लोधी और उसके 8 अन्य साथियों ने किया है। डिपार्टमेंट के छात्र प्रतीक परमार ने बताया कि कुछ महीने पहले ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर की कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी, जिसमें विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में मेहता को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद से ही मेहता विश्वविद्यालय में छात्र हित में लगातार आंदोलन, प्रदर्शन और हर समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ते आगे नजर दिखाई दिए। मेहता ने विश्वविद्यालय में गुंडागर्दी के खिलाफ भी मुद्दा उठाया, जिसको लेकर वहां के सूदखोर और कई असामाजिक तत्वों ने नाराज होकर सोमवार को उन पर जानलेवा हमला किया। इसमें हम छात्रों ने आपस में इनकी लड़ाई हुई और मुझे पता लगा तो मैं यहाँ आया। मैंने अभी सीसीटीवी कैमरे भी देखे। इसमें कुछ बाहरी छात्र थे, वो 1-2 यहाँ के भी छात्र हैं। इन लोगों ने काफ़ी यहाँ पे झगड़ा किया और ख़ास तौर से यहाँ पे शटर वगैरह सब बंद करके विद्यार्थियों से मारपीट भी किया, पत्थरबाजी बहुत किया। ये पत्थरबाजी, इस तरीके की जो हरकतें विद्यार्थी करते हैं, किसी को लग जाए, किसी को, इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे छात्रों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक्शन लिया जा रहा है उनके ऊपर। क्या कार्रवाई की जाएगी? उनको FIR भी दर्ज होगी और उनको निष्कासित भी किया जाएगा। सीसीटीवी में कुछ छात्रों नहीं, छात्रों का है। अब मैं तो बेसिकली नहीं, लेकिन कुछ छात्र अपने विश्वविद्यालय के हैं और कुछ बाहरी छात्र हैं। इनके बारे में उनकी पूरी फोटोग्राफ वगैरह सब पुलिस को दे दी गई है। उज्जैन केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में ऑडिट के लिए ISO की टीम लीड ऑडिट विनय शर्मा और अभिषेक तिवारी पहुंचे, जिन्होंने पूरी जेल को एडिट किया और जेल की व्यवस्था को देखते हुए जेल अधीक्षक उषा राज की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए उन्हें 10 में से 10 नंबर दिए। इसके साथ ही लीड ऑडिट विनय शर्मा द्वारा बताया गया कि जेल के अंदर फैक्ट्री शाखा में मूर्ति और दरी कारखाना के अलावा जेल में बंदियों को इग्नू यूनिवर्सिटी से शिक्षा देने और उनकी बुद्धि का विकास करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना और प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत का सपना केंद्रीय जेल में साकार होते हुए नजर आया। इस कारण ISO ऑडिट में केंद्रीय जेल भैरवगढ़ का नाम प्रथम स्थान पर है। सर, आज आपने केंद्रीय जेल में ऑडिट किया है, क्या पाया है यहाँ पर? नमस्कार सर, मेरा नाम विनय शर्मा है। मैं PIC सर्टिफिकेशन भोपाल से आया हूँ। हम लोग यहाँ पर ऑडिट करने आए हैं। इसके पहले भी एक विज़िट हो चुकी है हमारी और आज एक फाइनल ऑडिट थी। मैं और मेरी टीम से मिस्टर अभिषेक तिवारी जी हम लोग आए थे और यहाँ की व्यवस्था जो होनी चाहिए उम्मीद से बहुत ज़्यादा बेहतर थी और बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। हर रिकॉर्ड मेंटेन था, हर चीज़ में साफ़ सफाई से लेके तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया रही है। अंदर की व्यवस्था में देखा जाए तो बहुत वो क्या बोलते हैं, कमर्शियल शाखा है जहाँ पर हथकरघा विभाग से बनाई जा रही थी दरी और सामान बन रहा था, वो भी देखा है। वो बहुत शानदार है। मतलब वहाँ का जो प्रिंटिंग है और वो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। और जेल में बाकी व्यवस्था भी जो साफ़ सफाई और मेंटेनेंस और प्रेमाइसिस है वो साफ़ सुथरा और बहुत नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ वहाँ पर अंदर जो सजावट की गई है, महाकाल के नगरी में अपन रह रहे हैं तो वहाँ पर हर जगह अपने को भगवान महाकाल के दर्शन होते हैं। अंदर माता जी का मंदिर है, वो भी ऐसा है कि लग नहीं रहा कि वो जेल में है। जो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो महात्मा है उन देवी जी का, वो महात्मा के साथ उनकी पूजा और उनका श्रृंगार सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। यदि हम बात करें ऑडिट की तो चूँकि आप ISO से हैं जी, तो यहाँ कितने नंबर इस जेल को यदि आप देंगे? जी, हम लोग है कि नहीं, मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट जो हम QMS दे रहे हैं, इसके लिए जो ऑडिट हुई थी कुछ चीज़ों शुरू में हम आके बता के गए थे,
वो मेंटेन हो रही हैं और अंदर की व्यवस्था भी सारी नीट एंड क्लीन है और मेंटेन है सारी चीज़ें। तो हम और हमारे साथीगण से विचार विमर्श करने के बाद 10 में से 10 पूरे नंबर मिलेंगे सर। सर ISO ऑडिट के लिए आप आए हैं जी। उज्जैन केंद्रीय जेल में, क्या पाया यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए आप क्या बोलेंगे? सर्वप्रथम सर आपको बहुत बहुत नमस्कार, मैम को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, मैं लीड ऑडिटर के पद पे कार्यरत हूँ अभी। आज हमारा ISO PIC सर्टिफिकेशन भोपाल की तरफ से यहाँ पे क्वालिटी ऑडिट का एक था, विजिट थी हमारी सेंट्रल जेल, आपका केंद्रीय कारागार उज्जैन में। तो हमने बहुत अच्छा, जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा वो बहुत अच्छा रहा। इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, उसका जीवंत उदाहरण हमने देखा। बहुत बढ़िया साफ़ सफाई थी, हर चीज़ अप टू द मार्क थी, जिसको हम एक दो शब्दों में अगर अंग्रेजी में बोले तो वेरी वेल सिस्टमेटिक एंड प्लान। और काफ़ी कुछ अच्छा हमें यहाँ पे देखने मिला। मतलब जो वहाँ पे हमारी कुछ फाइंडिंग्स भी रही, जैसे हमने यहाँ पे एक पद्मावती मंदिर भी देखा जो कि 5000 साल पुराना है और भारत में एक ही जगह पे यहाँ पे सिर्फ इसी प्रांगण में मौजूद है। तो ऐसी चीज़ें अभी तक तो हमारी नॉलेज में भी नहीं थी। दूसरी चीज़, जैसे हमने देखा यहाँ से भोज, इग्नू, ITI के कोर्सेज संचालित हो रहे हैं। MBA, MSW, MA, MSc, IT, BBA, डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जा रहे हैं इच्छुक व्यक्तियों को जो करना चाहते हैं। किचन में बाकायदा व्यवस्थित हमें सामान मिला, बच्चों का झूला घर मौजूद है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था है, उद्योग शाखा है, वारंट शाखा है, कल्याण शाखा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्ड हैं। और ये सारी चीज़ भी हमने देखी। और जो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का, उसका पूरा अनुपालन किया जा रहा है। अंदर बाकायदा जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स हैं उनको अचीव किया जा रहा है। हमें सभी लोग मास्क लगाए हुए मिले, सैनिटाइज़र की व्यवस्था थी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा। मां शिप्रा तैराक दल और जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग उज्जैन द्वारा चलाए जा रहे 2 माह ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर में जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग उज्जैन अधिकारी OP हरोड़ जी और नरेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा बच्चों को शिविर में मार्गदर्शन करते हुए शिविर का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मां शिप्रा तैराक दल सचिव और प्रशिक्षक संतोष सोलंकी, सपना माली, रिया लोहान, सिमरन कहार, सूरज बौथम, कुंदन बौथम आदि लोग मौजूद रहे। जानकारी सपना माली ने दी। लोकायुक्त उज्जैन की टीम द्वारा पटवारी अजीमुद्दीन कुरैशी तहत छटिया जिला उज्जैन को 8000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। आवेदक पूरन लाल धनोतिया निवासी ग्राम निपानिया गोयल द्वारा दिनांक 1 जून 2022 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन श्री अनिल विश्वकर्मा को शिकायत मिली थी कि निपानिया गोयल में पदस्थ पटवारी अजीमुद्दीन कुरैशी उसकी भाभी के नाम की 2 जमीन के सम्मान के लिए 10,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा के निर्देशन में प्रारंभिक कार्रवाई कर ट्रैप आयोजित किया गया। आरोपी पटवारी को आवेदक से 8,000 रुपए रिश्वत देते हुए लोकायुक्त उज्जैन के DSP सुनील तालाना, TI राजेंद्र वर्मा और टीम आरक्षक नीरज, हितेश, सुनील परसाई और लोकेश के द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जमीन का आपका मामला है, कब से आप इसके लिए परेशान हो रहे हैं और क्या? एक बीघा जमीन है, कम से कम 20 अप्रैल को मैंने आवेदन लगाया था ऑनलाइन, उसका सीमांकन कराना था। उसके बारे में इनने पैसे मांगे थे मेरे से, 10,000 रुपये की मांग करी थी। तो तोड़ बट्टा करके इनने 8,000 रुपये में 2 नंबर थे, 195, 110/195, 110/94, 394। तो 2 नंबर थे, उनके 5,000 रुपये मांगे थे इनने। 1 नंबर के 5,000, 2 नंबर के 10,000। तो 8,000 रुपये में तोड़ हुआ। लेने देने वाली बात इनने की 4-5 दिन बाद दे देना पैसे। तो 4-5 दिन बाद आज पैसे दिए इनको, तो इनने पैसे ले लिए भारी मेरे से। हाँ बस ये। कहाँ पर है आपकी ज़मीन? मेरे ग्राम निपानिया गोयल में है। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं आप? मैं निपानिया गोयल रहता हूँ ना। हाँ, नाम बताइए। पूरन लाल धनोतिया। ट्रेप है क्या? एक होमगार्ड में पदस्थ हैं पूरन लाल जी धनोतिया, सैनिक हैं।
इनकी ज़मीन है पास के गांव में, तो अजीमुद्दीन पटवारी हैं, वो इनसे ज़मीन का सीमांकन करने के पैसे मांग रहे थे। तो 10,000 मांग रहे थे। फिर इन्होंने नेगोशिएशन किया तो 8,000 रुपये में सीमांकन करने के लिए तैयार हुए। तो 8,000 रुपये देते हुए आज रंगे हाथों उनको हमने अजीमुद्दीन पटवारी को उनके घर पे ही, घर के सामने ही पैसे लेते हुए 8,000 रुपये रंगे हाथों अरेस्ट किया है और बाकी की आगे की कार्रवाई जारी है। सुनील कुमार तालान, डीएसपी विशेष पुलिस स्थापना, उज्जैन संभाग, लोकायुक्त। उज्जैन में सोमवार रात नागझीरी क्षेत्र में एक कार में अचानक आग लग गई। कार में बैठे 3 लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। तीनों ने कार की आग को बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन उससे पहले आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग पूरी कार में फैल गई, जिसके बाद कार सवार 3 युवक कार छोड़कर भाग गए। शहर के देवास रोड पर एक चलती कार में आग लग गई। घटना के समय कार में 3 लोग सवार थे, जिसके बाद पुलिस ने दमकल को बुलाया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। टीआई विक्रम सिंह इवने ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे गोयल निवासी श्यामलाल ने अपने नाम की रजिस्ट्री टाटा इंडिका कार में की थी, जिसमें 3 लोग जा रहे थे। इसी दौरान सीएनजी ने आग पकड़ ली और कुछ ही देर में कार जलने लगी। आगजनी की घटना के बाद कार सवार तीनों कार छोड़कर भाग गए। कुछ ही देर में कार में लगी आग के कारण कार खाक हो गई। वो तो ये गनीमत रही कि कोई भी जानमाल की कोई भी घटना सामने नहीं आई। खबर उज्जैन से है, जहां भारतीय किसान रूप उपने द्वारा द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का घेराव किया गया। हाजिर जिसका बीमा 2020 में एसटी मोई की थी। 29 गांव में ही 13 करोड़ 52 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन निभाग द्वारा विक्ता बीमा कंपनी द्वारा 18,029 बीमा का भुगतान नहीं किया गया। किसान की पुत्री किसी किसान को 80,000 रुपए लगभग से 8 से 9,119 का बिल राशि नहीं डाला गया। दशरथ पंडित, जिला अध्यक्ष शिवजी, राकेश शर्मा, संजय की जिला मंत्री सिद्ध भगवान राय सिंह ने सारा देखा गया है। बताइए वैसे किस मांग को लेकर आज यहाँ बैंक के बाहर बैठे हैं? 26 मार्च 2020 को माकड़ौन और महतपुर तहसील के कुछ गांवों में भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, जिसके कारण हमारी गेहूं की और चने की, आलू की सारी फसलें चौपट हो गई थी, जिसका सरकार ने सर्वे करवाकर राहत राशि बांट दी गई। लेकिन बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने करा था। बीमे के नाम पर लगातार हम 6 महीने से इनके ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। लगभग 4 बार कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दे दिया था। बीमा सेटल भी हो गया, बीमा पास भी हो गया, लेकिन यहाँ के अधिकारी इतने भ्रष्ट है कि 3 महीने से उस फाइल को पेंडिंग करके पटक रखा है। और जब हमने दबाव बनाया कलेक्टर महोदय के माध्यम से, तो बीमा डलने लगा तो किसी को 30 रुपये तो किसी को 300 रुपये, जबकि हमारी प्रीमियम जो बैंक से काटी जाती है वो 400 से 500 रुपये हेक्टेयर काट ली जाती है। तो और जिस किसी किसान को डाला है तो 1 बीघे के 1 लाख रुपये और किसी किसान को 3 रुपये। ये इस प्रकार की इनका बायलाट क्या है, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और जब तक ये बीमा किस बायलाट से डल रहा है, मतलब क्षतिपूर्ति का आकलन क्या है और बीमे की जो राशि का आवंटन है, ये सारी चीज़ें हमारी समझ से परे हैं। इसके लिए हम इस ऑफिस में लगभग 3 बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बताते हैं कि अधिकारी जोशी जी नियुक्त है, लेकिन जोशी जी को जब भी फ़ोन लगाते हैं तीर्थ यात्रा का बहाना बना के संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, इनसे शुक्रवार को हम लोग मिले थे प्रतिनिधिमंडल के रूप में, तो इनकी भाषा शैली अमर्यादित थी। उनने बताया कि बैंक की गलती है, LDM की गलती है, डिप्टी डायरेक्टर की गलती है, हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं। इस कारण किसानों में काफ़ी आक्रोश है और यह अनिश्चितकालीन लोग समस्या से परेशान ऐसे मतलब 9,000 किसान हैं। 9,000 किसानों का बीमा सेटल हुआ था, जिसमें से मतलब 13 करोड़ 51 लाख की राशि है वो। उसमें से इन्हें जो 4.5 करोड़ रुपए डाले, उसमें भी भयंकर अनियमितता पाई गई है और उस अनियमितता के कारण किसान परेशान है। और आज मजबूरीवश खेत पे काम चल रहा है। हमें सोयाबीन की बोनी करने का समय आ चुका है, हमें खेत जोतना है, खाद डालना है, लेकिन फिर भी आज लोग यहाँ मजबूरी में किसान भाई हमारे यहाँ आए हुए हैं और अनिश्चितकालीन बैठे हैं। जब तक निराकरण नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। आपका पूरा नाम है? शिवचरण शर्मा, भारतीय किसान संघ, जिला मंत्री। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए S News 24।